जिस पठान का भी बीच रण में राणा से पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको बीच से काट डाला। नमस्कार साथियों, एमवीवी क्लासेस 3.0 में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिसोदिया राजवंश, जिसे हम कह सकते हैं महाराणा प्रताप का राजवंश। तो साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ी जो हिस्ट्री है हमारी, उसका बहुत ही छोटा सा अंश अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे वीर, जितने भी हमारे भारतवर्ष में वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया या जिनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, उन सभी वीरों का मैं पूरा आपको इतिहास बता सकूं, पूरा उनका राजवंश बता सकूं और पूरी उनकी वंशावली बता सकूं। साथियों, आज मैं आपके लिए राणा प्रताप, जिन्हें हम प्यार से या उनकी ग्रेटनेस की वजह से महाराणा प्रताप भी कहते हैं, तो आज हम आपके लिए महाराणा प्रताप के राजवंश की पूरी, जो भी उनके पिता हुए, दादा हुए, परदादा हुए, तो वैसे हम उनका पूरा राजवंश खंगाल कर लाए हैं। बड़ी मेहनत से पूरी उनकी कुंडली मिली। तो हम चाहते हैं कि आप ये पूरी वीडियो देखिए और आप भी ये सभी राजाओं का नाम पता कर लीजिए। अपने जो महान वीर शासक हुए हमारे देश में, उन सभी के जो भी उनकी पूरी वंशावली है हमको पता होनी चाहिए। आज मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हम में से कई विद्यार्थियों को, कई लोगों को महाराणा प्रताप के दादा और परदादा के विषय में जानकारी नहीं होगी। तो मैं आपको आज वो जानकारी प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप सभी लोग हमारी वीडियो पूरी देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। चलिए, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये सिसोदिया राजवंश है, जिसे आज हम सिसोदिया कहते हैं, ज्योतिरादित्य वो जो है वो सिंधिया है और ये जो है ये सिसोदिया वंश है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो सिसोदिया वंश है, ये प्रारंभ कहां से हुआ और किसने इसकी नींव रखी। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है गुहिल वंश के नाम से इसको जाना जाता था और इसकी जो नींव थी वो गुहिलादित्य ने रखी थी। गुहिल वंश की जो नींव थी वो गुहिलादित्य ने रखी थी। असल संस्थापक इस वंश के बप्पा रावल जी को माना जाता है। बप्पा रावल जी, जो कि अपने आप में एक अनोखा विलक्षण वीर, जिसके बारे में जितना भी बखान किया जा सके उतना कम है। अगर आप लोग चाहेंगे और वीडियो में कमेंट करके हमसे बताएंगे तो हम जरूर बप्पा रावल पर भी एक वीडियो अपनी बनाएंगे। तो आज हम आपके लिए जो पार्ट 1 लेकर आए हैं सिसोदिया राजवंश का, तो उसमें हम आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की नींव रखी, लेकिन असल संस्थापक या वास्तविक संस्थापक जो है बप्पा रावल जी को माना जाता है। गुहिलादित्य का जो राजवंश था, गुहिलादित्य जो थे, ये भीलों से युद्ध हार गए थे। भीलों से युद्ध हारने के बाद इनका जो राजवंश था वो समाप्ति की कगार पर था। बप्पा रावल को एक ब्राह्मण स्त्री ने ले जाकर, एक ब्राह्मण इलाका था वहां पर इनका भरण पोषण, पालन पोषण किया और वहां से बप्पा रावल जब 18 वर्ष के हुए तो वापस आकर उन्होंने पुनः भीलों से ही मदद मांगकर, उनके जो मित्र थे वो भील लड़के ही थे जो स्वयं में आगे चलकर सरदार हुए भीलों के, उनकी ही मदद से आकर पुनः उन भीलों को परास्त किया जिन्होंने उनके राजवंश को उनसे छीन लिया था, उनके राज सिंहासन को उनसे छीन लिया था। तो बप्पा रावल ने आके पुनः अपना स्थापित किया राज। और अब हम आपको बताते चले कि ये जो वंश है ये दो अलग अलग पीढ़ियों में चलता है। कैसे कि विक्रम सिंह के जो पुत्र थे, विक्रम सिंह पुत्र रण सिंह के 2 पुत्र हुए, जिनमें से क्षेम सिंह जो थे, क्षेम सिंह का पुत्र हुआ, उसको रावल शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। और इधर जो हुआ, इधर पहला शासक जो होगा वो राणा हम्मीर होगा। दोनों ही भाई जब अलग हुए तो इनमें से जो इस भाई के क्षेम सिंह की जो संतानें हुई, इनको राज सिंहासन मिला। ये राजा बनते हैं, जो रावल हैं इनको कार्य दिया जाता है राजा बनने का। ये लोग राजा बनेंगे, जो रावल है, रावल वंश जो बनेगा ये राजा बनेगा। और इधर जो इनके राजवंश के थे, इस भाई के, इनके राणा के नाम से जाने जाएंगे और ये
सामंत बनेंगे। इन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं था, इन्हें सामंत बनने का अधिकार था। और क्षेम सिंह के जो पुत्र थे इनको राजा बनने का अधिकार था और इन्हें रावल के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? आगे रावल की उपाधि इनको मिलेगी और इनको उपाधि मिलेगी राणा की। तो ये सामंत बनेंगे और ये राजा बनेंगे। तो यूं क्षेम सिंह के बाद रावल शाखा यहां से स्टार्ट होती है, रावल कुमार सिंह से, और कुमार सिंह से होती हुई विभिन्न राजा इसमें आते हैं, जिसको हम अपनी जो हमारा दूसरा वीडियो पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम पूरा डिटेल से विस्तृत रूप से रावल शाखा का विवरण आपको बताएंगे। आज हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा राणा शाखा के ऊपर। आज हम शॉर्ट में आपको बताते चले, संक्षिप्त में, कि जो रावल कुमार सिंह है ये प्रथम रावल शासक हुए और अंतिम शासक जो रावल हुआ वो था रावल रतन सिंह, जिनसे आप सभी लोग अधिकतर मोस्टली पीपल जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे रावल रतन सिंह से। एक मूवी आई थी पद्मावती के नाम से, जिसमें शाहिद कपूर ने रावल रतन सिंह और रणवीर सिंह ने, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था और दीपिका पादुकोण उस मूवी में पद्मावती का किरदार निभा रही थी। स्त्री को छेड़छाड़ किया गया उस मूवी में। जिस तरीके से वो मूवी बननी चाहिए थी उस प्रकार से वो मूवी नहीं बनी। जिस प्रकार से राजपूतों का इतिहास रहा है वो इतिहास छेड़छाड़ किया गया। खैर, हमें उस पर नहीं जाना है टॉपिक पर, और हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि रावल रतन सिंह थे, ये अंतिम शासक हुए रावल शाखा के। ये यहां परास्त हुए अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको धोखे से इनका अंत किया, शहीद हुए ये, और इनकी जो राजमहल की सभी रानियां थी उन्होंने जौहर कर लिया और यहां इनका रावल शाखा जो थी यहीं पर समाप्त हुई। अब रावल जो शाखा है इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये डिटेल वीडियो पार्ट 2 में आएगी। अब चलते हैं वापस अपनी राणा शाखा की ओर। राणा शाखा जो है इसमें प्रथम जो शासक हुए वो राणा हम्मीर हुए। राणा हम्मीर जो थे ये 1326 में राजा बने और 1364 तक इन्होंने शासन किया। राणा हम्मीर के बाद राणा खेता शासक बने जो 1364 से 1382 तक शासक रहे। खेता के बाद राणा लाखा शासक बने जिन्होंने 1382 से 1421 तक 1382 से 1421 तक शासन किया। उसके बाद राणा कुंभा शासक बने। राणा कुंभा एक ये भी शासक ऐसा शासक है जिसके बारे में जितना बखान किया जा सके उतना कम है, लेकिन एक ही वीडियो में सभी के बारे में विस्तृत वर्णन देना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको हम महाराणा प्रताप यहां तक आपको हम पहुंचा सकें। तो इसलिए राणा कुंभा की हम कभी जब समय मिलेगा और आप लोगों की यदि मांग हुई तो हम राणा कुंभा को लेकर भी एक वीडियो अपनी बनाएंगे। राणा कुंभा के बाद राणा रायमल राजा बने जिन्होंने 1433 से 1468 तक शासन किया। रायमल के बाद राणा सांगा, जिनके बारे में आपने जरूर अध्ययन किया होगा, यह भी एक हीरा शासक, एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी वीरता के बखान हमारे पुरखों ने इतने लयबद्ध और इतनी वीरता से, इतनी महानता से किया कि इनके बारे में जितना भी कहा जा सके उतना कम है। तो इनके बारे में भी हमारे यहाँ चैनल पर जरूर आपको एक दिन वीडियो जल्दी से जल्द देखने को मिलेगी। उसके बाद रतन सिंह द्वितीय, ये रावल रतन सिंह जो थे ये प्रथम थे, ये रावल रतन सिंह थे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। रावल रतन सिंह थे, ये प्रथम थे, और ये रावल रतन सिंह नहीं होंगे, ये राणा रतन सिंह होंगे जिसमें द्वितीय लिखा होगा। राणा रतन सिंह ये थे रावल रतन सिंह, और ये होंगे राणा रतन सिंह द्वितीय जिन्होंने शासन किया 1509 से 1531 तक। माफ कीजिएगा 1528 से 1531 तक। उसके बीच में विक्रमादित्य और बनवीर जो दासी पुत्र था उसने उदय सिंह को मारने का प्रयास किया। बनवीर नाम के व्यक्ति ने, जो कि दासी पुत्र था, और उदय सिंह जो थे वो बाल्यावस्था में थे। तो एक दासी ने अपने बच्चे को, पन्ना
जिसकी आपने कथा सुनी होगी, उसको अपने उस दासी की भी कहानी, एक ऐसा देश जहां की स्त्रियां अपने खुद के पुत्र का बलिदान कर देती हैं दूसरे अपने राजा के संतान को बचाने के लिए। जितना भी बखान किया जा सके, जितनी भी महिमा मंडल किया जा सके, उतना कम है। ये अपने आप में एक स्टोरी है बनवीर, उदय सिंह और पन्ना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदय सिंह जब बड़े होते हैं तो राज सिंहासन अपने कंट्रोल में लेते हैं और 1540 से लेकर 1572 तक वो शासन करते हैं। अब हम वापस आते हैं। उदय सिंह के पुत्र थे, उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया 80 किलो का जिनका भाला था, 7.5 फुट उनकी लंबाई और 80 किलो का भाला। कहा जाता है ऐसा कि 7.5 फुट की लंबाई, 80 किलो का भाला बहलोल खान को घोड़े सहित बीच से राणा ने काट डाला। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं कि राणा प्रताप के जीवन में जो प्रमुख युद्ध हुआ वो था हल्दी घाटी का युद्ध। राणा प्रताप जी का जन्म जो था, जन्म के विषय में आपको अवगत करा दूं, 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को जन्म हुआ और 19 जनवरी 1597 को स्वर्ग सिधारे कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ फोर्ट में इनका जन्म हुआ था। इनके पुत्र का नाम अमर सिंह था। एक बात और यहां मैं आपको बताता चलूं कि अमर सिंह जो थे, राणा अमर सिंह, इनको महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया को अपने बेटे अमर सिंह पर कॉन्फिडेंस नहीं था। महाराणा प्रताप को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि अमर सिंह योग्य शासक साबित नहीं होंगे। परंतु बाद में जब महाराणा प्रताप का स्वर्ग सिधारे और जब अमर सिंह शासन पर बैठे, अमर सिंह ने शासन संभाला, तो वहां अमर सिंह ने बड़ी कुशलता से शासन संभाला और मुगलों को कभी भी युद्ध में जीतने नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ किले में इनका जन्म होने के बाद संतान इनकी जो थी अमर सिंह प्रमुख है, बाकी और भी संतान है। माता पिता का नाम उदय सिंह, राणा उदय सिंह, और माता का नाम श्रीमती जयंती बाई। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का प्रमुख जो युद्ध हुआ, शासन इन्होंने किया 1572 से लेकर 1597 तक। 1572 से इन्होंने शासन संभाला और 1597 तक ये राज सिंहासन पर आसीन रहे। प्रमुख जो युद्ध हुआ इनका, प्रमुख युद्ध हुआ मैं बताना चाहूंगा आपको हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इस युद्ध में हिंदू मुस्लिम जो टॉपिक उठाया जाता है कि मुगल और हिंदुओं के बीच में युद्ध हुआ या राजपूत, तो आप यहां देखिए कि महाराणा की तरफ से महाराणा प्रताप जो थे, इनकी तरफ से जो सेनापति था वो हकीम खान सूर था। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। और अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था? एक राजपूत, मान सिंह। और महाराणा का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। आजकल जो पॉलिटिशियंस हैं या जो अपनी रोटी सेकने वाले लोग हैं राजनीति के दम पर, वो लोग इन चीजों को हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप यहां केवल समझिए, जो बुद्धिमान इंसान होगा वो केवल इतनी सी बात से ही समझ जाएगा कि क्या रहा होगा उस समय का प्रक्षेप। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर और अकबर का सेनापति था मान सिंह। ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, इस वजह से मैं आपको यहां पर आज ब्रेक लेना चाहूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप का जिक्र किया जाए और उनके बारे में जो प्रसिद्ध एक लोकोक्ति है वो ना अगर सुनाई जाए तो जीवन परिचय ही उनका अधूरा रह जाएगा। चरचेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। जय हिंद साथियों।